सेकंड एपिसोड का स्टार्ट होता है दूसरे दिन। सभी ब्रेकफास्ट करने के लिए डाइनिंग टेबल पर आते हैं। टैयोंग एक नज़र देखा भी नहीं जेके की ओर और जल्दी खाकर वहाँ से रूम में चला जाता है। लाई भी वहाँ से चला जाता है। जेके भी खाना छोड़कर ही चला जाता है। सैंड अपना खाना लेकर अपने रूम में चला जाता है। सुगा ने पूछा होजी से, क्या हुआ है इस लोग को? ये लोग एक एक करके उठ के क्यों जा रहे हैं? होजी कहते हैं मुझे तो नहीं पता, शायद कोई प्रॉब्लम होगा। आर्यन कहते हैं कल उससे डांटे थे ना इसीलिए। अच्छा ही है ना, दूर रहेगा अच्छा रहेगा। 2 दिन तक ऐसे ही चला। टैयोंग ने हमेशा जेके को अवॉइड किया। सेंट के रूम में जेके भी था। सेंट कहता है हमें अब अपने रिलेशनशिप के बारे में कुछ सोचना चाहिए। शायद हम दोनों फिर से पैचअप कर सकते। सारा प्रॉब्लम भी सॉल्व हो चुका है। जेके ने कहा यू आर राइट, हमें कुछ सोचना चाहिए। जेके कहता है मैं शावर लेने जा रहा हूँ, उसके बाद बातें करेंगे। सेंट ने कहा तो चलो हम दोनों साथ में शावर ले लेते। वो दोनों अपना अपना शर्ट खोल लेते। फिर ये दोनों नहाने के लिए स्विमिंग पूल में जाते। सेंट जेके को काफ़ी हॉट तरीके से जेके को मसाज देने लगते हैं। फिर ये दोनों एक दूसरे को किस भी करते। तभी उस रूम में लाई और टैयोंग आ जाता है। टैयोंग कहता सैन तुम कहाँ हो? हमें तुमसे बात करना है। तभी लाई देखते हैं उन दोनों को साथ में। लाई ने कहा 1 मिनट भी अब मैं यहाँ पर नहीं रुकूंगा, तुम्हारे कहने पे टैयोंग में आया था। टैयोंग ने लाई का हाथ पकड़ लिया और पूछा क्या हुआ? तब लाई उस दोनों को दिखाता है टैयोंग को। जेके और सेंट भी उन दोनों को देख लिया। लाई और टैयोंग दोनों रूम से काफ़ी गुस्सा होकर जाने लगे। सेंट और जेके जल्दी से आता है इन लोगों को रोकने के लिए और वो दोनों शर्ट पहनना ही भूल गया। ये लोग जब भी बाहर गए थे तभी इन लोगों ने देखा सभी शर्ट खोलकर घूम रहे और स्विमिंग करने जा रहे थे। जेके टैयोंग से बात करने वाला था कि तभी सुगा आ जाते हैं और बोलते हैं यहाँ ये सब क्या हो रहा है? तुम सभी शर्ट खोल के क्यों घूम रहे हो? आर्यन कहते हैं हम सभी मिलकर स्विमिंग करने जा रहे थे। सुगा ने कहा स्विमिंग करने जा रहे हो ना, तो जाओ स्विमिंग करो, यहाँ घूमो मत ऐसे। आर्यन ने कहा हम लोग नहाने जा रहे, तुम लोग भी चलो। लगता है जेके तुम और सेंट दोनों जा रहे, चलो सब मिलकर स्विमिंग करते। सेंट कहते हैं आप लोग जाइए, हम लोग बाद में आएंगे। सुगा भी अपने रूम में चला गया और ये लोग भी स्विमिंग करने चले गए। सेंट लाई से कहते हैं आई एम सॉरी लाई कि मैंने तुम्हें नहीं बताया। जेके मेरा बॉयफ्रेंड था पहले से ही। मैं जानता हूँ मेरे लिए तुम्हारे अंदर फीलिंग है, लेकिन तुम कभी बताते ही नहीं हो, इसीलिए मैं जेके के साथ वापस रिलेशनशिप में आ रहा हूँ। इसलिए प्लीज़ इस बात से गुस्सा मत हो। दूसरी तरफ जेके टैयोंग से कहता है टैयोंग तुम्हें तो सब कुछ बता दिया ना सेंट ने, तुम्हें ऐसे रिएक्ट नहीं करना चाहिए, तुम्हें तो मैंने भी क्लियर कर दिया था। टैयोंग कहता जेके तुमने तो क्लियर कर दिया है ना। मैं तुम्हें सैंड के साथ देखा, मुझे अच्छा नहीं लगा क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसलिए मैं तो ऐसे ही रिएक्ट करूँगा। और तुम्हें क्या फ़र्क पड़ रहा है मैं कुछ भी रिएक्ट करूँ? तुम तो खुश हो ना अपनी लाइफ में। तुम्हें पसंद ही नहीं हो तो जाओ खुश रहो अपनी लाइफ में। अगर मैं तुम्हें किसी के साथ देखूँगा तो मैं तो रिएक्ट करूँगा ही, ये तो नॉर्मल बात है। जेके ने कहा मुझे अच्छा नहीं लगता है मेरी वजह से किसी को बुरा लगे। टैयोंग जेके से हाथ छुड़ाकर अपने रूम के चला जाता है। जेके वहाँ से हॉबी के पास जाता है और बोलता है ओए हॉबी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूँ बता मुझे। जेहॉप ने कहा हाँ पूछो मुझसे, मैं तो हुई जेहॉप, सब सवाल का जवाब मेरे पास है। जेके ने कहा एक तरफ है मेरा प्यार सेंट जो मेरी लाइफ में वापस आ रहा है, इस बात का मुझे बहुत खुशी है। दूसरी तरफ है टैयोंग जिससे मेरा कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन मैं उसे सैड नहीं देख पाता। मुझे बहुत बुरा लगा टैयोंग को सैड देखकर। जेहॉप कहता है तो चलो उसको हंसा देते, फिर तो ठीक होगा ना। जेके ने कहा सैड अप, ये सीरियस मैटर है। टैयोंग मुझसे प्यार करता है, वो कहता है। जेहॉप ने कहा तो ऐसा बताना चाहिए था ना, अब ये बताओ तुम्हें क्या लगता है। जेके ने कहा पहले तो तुम सीरियस हो जाओ, मुझे लगता है वो मुझसे नहीं जंगकुक से प्यार करता है। हॉबी कहता है ओह तो तुम्हें ऐसा लगता है, तुम तो बोलते थे वो जंगकुक से प्यार ही नहीं करता है, इसीलिए वो जंगकुक को बुला दिया, इसीलिए तो तुम उसे पनिशमेंट दे रहे हो। जेके कहता है वो करता है प्यार जंगकुक से, मुझे क्लियर हो गया है और वो चाहता है मैं उसके लिए जंगकुक बन जाऊँ, जो मैं नहीं कर सकता। मुझे काफ़ी बुरा भी लग रहा है कि मैं गलत सोचता था।
हॉबी ने कहा, अब जब सब कुछ क्लियर हो गया तो वापस तुम्हें यहाँ से चला जाना चाहिए, जिससे टैयोंग को भी बुरा नहीं लगेगा और तुम भी अपने लाइफ में खुश रहोगे। तुमने सही कहा, मुझे चले जाना चाहिए यहाँ से। फिर जेके भी अपने रूम की ओर चला गया और अपना सामान पैकिंग करने लगा। जेके अपना बैग लेकर जाने लगा। जेहॉब भी उसके साथ था। टैयोंग ने जेके को देख लिया। टैयोंग सामने आ गया और बोला, तुम कहाँ जा रहे हो? जेके बताया कि वो वापस जा रहा है। तब टैयोंग कहता है काफ़ी सैड होकर, जेके प्लीज़ मत जाओ, मुझे पता है तुम मेरे कारण ही जा रहे हो। जेके ने कहा, मैं नहीं चाहता मेरी वजह से तुम सैड रहो टैयोंग। टैयोंग कहता है, आई एम सॉरी जेके, मैंने तुम्हें काफ़ी गुस्सा दिला दिया ना। मैं दोबारा तुमसे गुस्सा भी नहीं होऊंगा और ना ही सैड होऊंगा, लेकिन तुम मत जाओ। मुझे अच्छा लगता है अगर तुम रहते हो तो। तुम नॉर्मली तो रह सकते हो ना। टैयोंग जेके को गले लगा लिया और मना कर रहा था उसे जाने से। जेके भी काफ़ी इमोशनल हो गया। जेके कहता है, मैं खुद भी नहीं जाना चाहता हूँ तुमसे दूर। तभी सेंट भी वहाँ आता है। टैयोंग ने कहा, सैंड देखो ना, जेके मुझे छोड़ के जा रहा है। सेंट कहता है, जेके तुम तो मुझे नहीं बताए कि तुम जा रहे हो। तुमने जो भी कहा था वो सब बात भूल गए। जेके कहता है, मैं तुम्हें कॉल कर देता। सेंट कहता है, ओ रियली जेके, तुम मुझे कॉल करते? मैं तो तुम्हारे सामने था, फिर तुम्हें कॉल करने का क्या जरूरत था? मुझे बता देते। वैसे मैं भी नहीं रुकना चाहता हूँ यहाँ पर। टैयोंग कहता है, नहीं जा सकते तुम दोनों। मैं रोकना चाहता हूँ और तुम जाने का बात कर रहे हो। ऐसा क्या हो गया कि तुम जाना चाहते हो? सेंट कहता है, एक तो ये जगह ठीक नहीं है और तुम भी गलत बिहेव कर रहे हो। तुम जानते हो जेके मेरा बॉयफ्रेंड है, फिर भी तुम उसे भूल नहीं पा रहे हो और ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो टैयोंग। और जेके कब से तुम्हारा हो गया कि तुम्हें छोड़कर जा रहा है? टैयोंग कहता है, मैंने जेके से कह दिया मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा जिससे तुम लोग को कोई प्रॉब्लम हो, लेकिन तुम दोनों रुक जाओ। तुम तो मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हो ना। सेंट ने कहा, ठीक है मैं रुक जाऊंगा, लेकिन तुम जेके से दूर रहोगे और प्लीज़ अभी भी दूर हो जाओ। तभी वहाँ होजी आता और बोलता है, यहाँ आए भी थे सभी के मर्जी से, तो कोई जा भी नहीं सकता है। और ये कौन सा बात हुआ सेंट? तुम टैयोंग से झगड़ा कर रहे हो, जो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है, जिससे तुम्हारा नया रिश्ता जुड़ रहा है उसके लिए? अगर इतना ही प्यार था तुम्हें तो तुम पहले क्यों तोड़े? जेके समझदार है, उसे पता है उसे क्या करना है। इसके लिए तुम दोनों फ्रेंड को लड़ने का जरूरत नहीं है। जो होना है वो तो होगा ही। अपने फ्रेंड से ऐसे बात मत करो। एक तो टैयोंग पहले से ही सैड है, ऊपर से तुम और सैड कर रहे हो उसे। और ये बात ध्यान से सुन लो, कोई भी नहीं जाने वाला यहाँ से जब तक सब ना चाहे। सुगा कहते, तुमने सही कहा होजी, यहाँ से कोई नहीं जाने वाला है। बैग अंदर रख लो। जेके का जाना कैंसिल हो जाता है। सभी डिनर करने आ जाते हैं। दूसरे दिन टैयोंग को वो सब बातें काफ़ी रिएक्ट किया। टैयोंग जब आया तो वो बिल्कुल शांत था, ना कुछ बोल रहा था ना ही कोई रिएक्ट कर रहा था। और टैयोंग का ये शांत लुक आगे जाकर प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला था। ये लोग टैयोंग की खामोशी को समझ नहीं पाए। जिन जब आ जाता है तब ये लोग देखते हैं उसे काफ़ी चोट लगा हुआ था। आर्यन कहता है, ये चोट कैसे लगा है तुम्हें? जिन ने कहा, बस गिर गया था मैं। आर्यन ने कहा, ये गिरने वाला तो चोट नहीं लग रहा है, लग रहा है किसी ने बहुत पीटा है तुम्हें। जिमिन भी आता है और वो बोलता है, चोट कैसे लगा भाई? जिन ने कहा, कुछ नहीं हुआ है, तुम लोग खाओ ना, डिनर रेडी है। खाना खाने के बाद टैयोंग वहाँ से चला जाता है। टैयोंग अपना रूम बंद कर लिया। थोड़ी देर बाद जेके ने कहा, टैयोंग को क्या हो गया? हम सभी बैठे, वो जल्दी अपना खाना कंप्लीट करके चला गया अपने रूम में। ना किसी से बात किया ना ही कुछ और इतना देर हो रहा है अभी तक निकला नहीं वो। आर्यन कहता है, टैयोंग ऐसा ही है, वो पहले भी अकेले ही रहा करता था, वो ज़्यादा फ्रेंड भी नहीं बनाता है, वापस से पहले जैसा ही बन रहा है वो। उसको आदत है गेट बंद करके अंदर रहने का। फिर सभी अपना अपना खाना फिनिश करते। सुगा कहता है होजी से, रूम में चलो। रूम में आने के बाद सुगा कहता है, मुझे पता है होजी, तुम बहुत अच्छे हो। तुम टैयोंग को बचपन से पहचानते हो। मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ है। तुम्हें टैयोंग से बात करना चाहिए। कल तुम अच्छे से टैयोंग से एक बार बात करना। और होजी, मैं चाहता हूँ आज नाइट स्पेंड तुम मेरे साथ करो। होजी ने कहा, ओके, हम दोनों सो जाते हैं। रात हो गया था। जेहॉब रात को उठता है और अपने रूम से टैयोंग के रूम की ओर जाता है। जेके जब अपने रूम से बाहर निकलता है तो वो जेहॉब को कहीं जाते हुए देखता है। वो टैयोंग के रूम में जाने वाला था,
लेकिन जेके को देख लिया वो। इसी वजह से वो जिमिन के रूम में चला गया। जिमिन के रूम में वो देखता है जिमिन को लोहे के जंजीर से बांधा हुआ था और जिन बेड पे सोया हुआ था। जिमिन कहता है, हॉबी देखो ना, मेरा भाई मुझे बांध के रखता है, खुद बेड पे सो रहा है, मुझे यहाँ कोने में बांध के रख दे। हॉबी ने कहा, जिन ऐसा करता है, टेंशन मत लो, मैं तुम्हें अभी खोल दे रहा हूँ। और फिर जेहॉब जिमिन को खोल देता है। तो जो लोग इस जंगल वाले हादसा में शामिल थे उन सभी को कुछ न कुछ प्रॉब्लम हुआ था। इसमें से एक जिमिन भी था। जिमिन रात होते ही अपना होश खो देता था और वो बेकाबू हो जाता था। इसी कारण जिन ने इसे बांध कर रखा था, लेकिन हॉबी ने इसे खोल दिया। इसी कारण जिमिन खुलते ही आसपास जो भी सामान रखा था उसे तोड़ फोड़ करने लगा। हॉबी समझ गया कि उसने खोलकर गलती किया है। हॉबी जल्दी से इस रूम से निकल जाता है। जिमिन जिन को भी चोट देने लगता है। इस कारण जिन का भी नींद खुल जाता है। जिमिन आज बहुत गुस्से में था, इसीलिए जिन ने उसे रूम में ही रहने दिया और खुद बाथरूम में चला गया। वो जानता था सुबह तक वो ठीक हो जाएगा और उसे कुछ याद भी नहीं रहेगा। उसी समय आरएम और लाई भी हॉल में कुछ काम से आया था। वो लोग भी जिमिन का आवाज सुनता है और वो लोग रूम में देखते हैं तो जिमिन सब जगह तोड़ फोड़ कर रहा था। तब आरएम आकर उसे रोकता है और लाई उसे बेहोशी का दवाई दे देता है। इसके बाद जिमिन आराम से सो जाता है। इसके बाद लाई और आरएम भी अपने अपने रूम में चले जाते हैं। नेक्स्ट डे सभी साथ में बैठते हैं। सुगा कहते हैं, कब से जिमिन ऐसा हरकत करते हैं? तब जिन बताना शुरू करते हैं। बहुत दिन पहले से ही वो बहुत बीमार था। मैं ना चाहते हुए भी बांध कर रखता हूँ उसे, इसीलिए मुझे चोट भी लग जाता है। सुगा कहते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ भी बोलते हो तुम लोग। इस घर में आने के बाद सबका प्रॉब्लम शुरू हो गया। होजी कहते हैं, सुगा ये सब सही कह रहे हैं, यहीं पर आने के बाद सारा प्रॉब्लम शुरू हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर पहले भी बहुत कुछ हो चुका है। यहाँ का जो देखभाल करते थे गार्ड अंकल वो भी मर गए और सभी सर्वेंट को भी डरते हैं यहाँ पर आने से, क्योंकि जब टैयोंग और मैं था यहाँ पर तब भी हमारे साथ ऐसा हुआ था। एक जन का मौत हुआ था इसी घर में, इसीलिए हम लोग डर के यहाँ से चले गए थे। सोचे थे कभी नहीं आएंगे, पर फिर हमें यहाँ आना पड़ा। अच्छा यही होगा कि हम लोग यहाँ से चले जाए, नहीं तो और भी बहुत कुछ हो सकता है। सुगा कहते हैं, होजी तुम भी इस बात पे बिलीव कर रहे हो? ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सब डर के कारण हो रहा है। इस जगह को गलत समझना बंद करो तुम लोग, सब ठीक हो जाएगा। होजी कहते हैं, सुगा तुम बहुत जिद्दी हो, तुम अपना ही सुनते हो सिर्फ। तुम्हें बोल रहा हूँ ना प्रॉब्लम है तो है, ठीक है, तो तुम भी फील कर ही लेना। जब फील करोगे ना तब पता चलेगा तुम्हें। लेकिन मैं यहाँ पर अब नहीं रुकूंगा, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। सुगा ने कहा, मैं बहुत जिद्दी हूँ ना, तो मेरा जिद है कि तुम भी यहाँ से नहीं जाओगे। अगर इतना कुछ चल रहा है इस घर में तो मैं भी तो देखता ना, और मुझे तो कुछ यहाँ पे गड़बड़ नहीं लग रहा है, मुझे तो सब कुछ नॉर्मल लग रहा है। लाई कहते हैं, तुम सही कह रहे हो सुगा, इसमें इस घर का कोई गड़बड़ नहीं है। जिमिन को बीमारी है, इसमें इंसान के अंदर का जो गुस्सा होता है वो गुस्सा ही बाहर आ जाता है, जिससे इंसान जानवर की तरह बिहेव करने लगता है। वो अपना कंट्रोल खो देते हैं और फिर उसे कुछ याद नहीं रहता है। और वही सेम सिचुएशन जिमिन के साथ भी हो रहा है। सेंट कहते हैं, रियली लाई, तुम्हें ऐसा लगता है? फाइन, मानते हैं कि जिमिन के साथ ऐसा हो सकता है, बट जेके का क्या? याद है ना उस दिन क्या हुआ था? जेके कैसा बिहेव करने लगा था? क्या उसे भी बीमारी है? लाई कहते हैं, हो सकता है। सेंट ने कहा, नेवर, ऐसा नहीं है। सिर्फ जेके का ही नहीं, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। आई डोंट नो ये कैसे हुआ, लेकिन मैं छत पर से कूदने वाला था और मैं खुद तो चाहूँगा नहीं ऐसा। होजी सही कह रहा है, हम लोग यहाँ पर नहीं रुकने वाले, और जिस चीज़ को जाना है चलो मेरे साथ। अभी हम लोग अपना सामान पैकिंग करते हैं, निकलेंगे यहाँ से। सभी अपना अपना सामान लेकर बाहर आ जाते हैं। सुगा, लाई और टैयोंग को छोड़कर सभी अपना अपना सामान लेकर बाहर आ गए थे। होजी ने कहा सुगा के सामने जाकर, सुगा क्या तुम सच्ची नहीं चाहोगे? मैं नहीं चाहता तुम्हारे साथ भी कुछ बुरा हो, मैं चाहता हूँ सुगा तुम मेरे साथ रहो। तब सुगा कहते हैं, तो मत जाओ ना, मैं भी तो तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ ना, इसलिए तो हम लोग इधर आए हैं और तुम जा रहे हो। होजी कहते हैं, मैं सभी का जान खतरों में नहीं डाल सकता। जब तुम्हें पता चलेगा ना सुगा, तो तुम खुद नहीं रुक पाओगे। सुगा कहते हैं, मुझे तो लगता है तुम रहना ही नहीं चाहते मेरे साथ, इसलिए तुम जिद कर रहे हो जाने का। तुम्हें पता है अब तो मैं तो नहीं जाने वाला हूँ। तुम्हें जाना है ना, ठीक है तुम जाओ।
होजी काफ़ी सैड हो जाता है, सुग्गा भी काफ़ी सैड हो जाता है और सोफा सेट पे बैठ जाता है। सेंट लाई से कहता है, और तुम जा रहे हो कि नहीं? लाई कहता, नहीं जाऊंगा मैं। वैसे भी तुम्हें तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड मिल चुका है, अब तो तुम जाना ही चाहोगे ना। सब जानता हूँ मैं, ये सब बहाना है तुम्हारा। सेंट ने, व्हाट? लाई, तुम ऐसा सोचते हो मेरे बारे में? अब अगर तुम्हारे साथ कुछ भी होगा ना तो बिल्कुल सही होगा, रहो तुम यहीं पर। और जा रहे हम लोग। जेके टैयोंग से कहता है, टैयोंग बैग लेकर आ जाओ, तुम भी हमारे साथ ही जाओगे। टैयोंग कहता है, नो, मैं नहीं जा रहा हूँ, और ये मेरा घर है और मैं अपने घर को छोड़ के नहीं जा सकता। और मैं यहाँ जब रहता हूँ तो मुझे फील होता है कि जंगकुक भी मेरे साथ है। मैं अपने प्यार को छोड़ के तुम लोग के साथ कैसे जा सकता हूँ? और अगर तुम लोग को जाना है तो जा सकते हो, लेकिन मैं नहीं जाऊँगा। इतना कहकर टैयोंग रूम में चला जाता है। जेहॉप कहता है, मैं भी यहीं पर रहूँगा, मैं नहीं जाऊँगा। और जेहॉप भी वहीं पर रुक जाता है। जिमिन ने कहा, लेकिन जेहॉप तुम क्यों नहीं जा रहे हो? जेहॉप कहता है, मैं मुसीबत के साथ नहीं जाना चाहता। जिन ने कहा, कोई बात नहीं जिमिन, चलो। फिर यह लोग यहाँ से निकल जाते हैं। ये लोग एयरपोर्ट के लिए निकल गए। आधे रास्ते में उन लोगों का कार पंक्चर हो चुका है। जिन ने कहा, मैं बाहर जाकर देखता हूँ। कार अचानक क्यों रुक गया? वो जब बाहर जाकर देखता है, एक टायर पंक्चर हो चुका था। जिन टायर चेंज करने लगा, तब तक में दूसरा भी टायर पंक्चर हो गया। जिन सारा टायर चेंज कर देता है और कहता है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर ये लोग एयरपोर्ट के लिए निकलते हैं। फिर ये लोग एयरपोर्ट पहुंचते हैं। सभी का सामान अंदर रखा गया। जेके ने कहा, सभी अंदर बैठ जाओ। वो सभी बैठ गए। जेके वहां से जाने लगा। सेंट पूछता है, तुम कहाँ जा रहे हो? जेके कहता है, मैं टैयोंग के पास जा रहा हूँ। सेंट पूछता है, क्यों जा रहे हो? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? जेके जवाब देते, क्योंकि तुम्हारे अंदर मेरे लिए कोई फीलिंग नहीं है। सेंट, तुम सिर्फ लाई के लिए फीलिंग रखते हो और तुम खुद नहीं जानते सेंट, तुम मेरे साथ प्यार का दिखावटी क्यों कर रहे हो? हमारे बीच पहले जैसा प्यार नहीं है अब, और मैं टैयोंग को इतने बड़े प्रॉब्लम में अकेला नहीं छोड़ सकता। वो मेरी वजह से यहाँ आया है वापस, और मैं उसे छोड़ कर नहीं जा सकता हूँ। वो तो सब कुछ भूल जाना चाहता था, लेकिन मैंने उसे याद दिलाया। जेके वहाँ से दौड़ कर चला जाता है। जेके अपनी कार को काफ़ी तेज चलाते हुए जा रहा था। जेके जब घर के पास पहुँचता है, वो देखता है हॉबी को जल्दी जल्दी कहीं पर जाते हुए। तब जेके ने उसे रोका और बोला, हॉबी कहाँ जा रहे हो? हॉबी बताता है कि टैयोंग काफ़ी गुस्से में निकल गया है घर से, उसी का मैं पीछा कर रहा हूँ। वैसे तुम वापस कैसे आए? जेके ने कहा, बाद में बताऊँगा। फिर कार लेके वो निकल जाता है वहाँ से। जेके ने कहा, टैयोंग प्लीज़ कुछ गलत मत कर देना। ढूंढते ढूंढते जेके देखता है दूर में कोई खाई के पास खड़ा था। वो जल्दी से उतरकर वहाँ जाता है। वो खाई में कूदने ही वाला था, तभी जेके उसका हाथ पकड़ लेता है, और जेके जब देखता है तो वो टैयोंग ही था। टैयोंग कहता है, छोड़ दो मुझे जेके, मैं और नहीं जीना चाहता हूँ। और टैयोंग बार बार उससे छुड़ाने की कोशिश कर रहा था अपने आप को। जेके टैयोंग को कसकर पकड़ लेते और बोलता है, तुम नहीं जा सकते हो, तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। जेके टैयोंग को किस करने लगते हैं। टैयोंग कुछ कहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जेके उसे कुछ कहने ही नहीं दे रहा था, बस टैयोंग को किस करते जा रहा था। कुछ देर तक ऐसे ही चला। टैयोंग अब शांत हो गया था। टैयोंग ने कहा, जेके तुम वापस क्यों आए? जेके ने कहा, टैयोंग मैं तुम्हारे लिए आया हूँ, तुम्हें लेकर तो यहाँ मैं ही आया था। तुमने सोचा भी कैसे मैं तुम्हें छोड़ के चला जाऊँगा? और टैयोंग ऐसा क्यों कर रहे थे तुम? टैयोंग कहता है, मैंने सब कुछ खो दिया। तुम मेरी फैमिली को बता देते तो मैं इनकी नज़र में भी बुरा बन जाता। मेरी एक गलती के कारण मेरा पूरा लाइफ बर्बाद हो गया। मैंने बहुत सोचा था मैं कभी भी ऐसा नहीं करूँगा, लेकिन मैं अपने लाइफ से हार गया। मैंने जो गलती किया था मैं उससे सुधारने आया था। जेके कहता है, अब दोबारा ऐसा कुछ मत करना और ना ही सोचना। और क्या तुम मेरे साथ डेट करोगे? टैयोंग ने कहा, मैं फिर से ये गलती नहीं करना चाहता हूँ। जेके कहता है, लेकिन मैं चाहता हूँ तुम मुझे डेट करो। आई लव यू टैयोंग। जेके ने आई लव यू काफ़ी जोर से कहा था। टैयोंग भी जेके को गले लगा लेते हैं और वो बोलते हैं, मैं भी तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आना चाहता हूँ। जेके फिर से टैयोंग को किस करने लगते हैं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट एपिसोड बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है।